ओम शांति। आज मीठे मीठे से बाबा ब्रह्मानंद द्वारा कहते हैं, मीठी मीठी बत्ती, तुम कौन हो? संगम युगी श्रेष्ठ आत्माएं हो। ब्राह्मणों को सदा ऊंचे से ऊंची चोटी पर बिठाते हैं। चोटी का अर्थ क्या है? ऊंचा। तो संगम युग अर्थात संगम युगी अर्थात ऊंचे से ऊंची आत्मा। हम अभी इस संगम युग में आकर हमने पूरे चक्कर को जाना है, सत्य त्रेता द्वापर कलयुग। हम तीनों लोकों को जानते हैं, अपना निराकारी लोक, अपना फरिश्तों का लोक और अपना ये साकार लोक। तो हम आत्माएं इस समझ से ऊंची हुई ना। ब्राह्मणों को ऊंचा क्यों कहा जाता है? क्योंकि जब आत्मा ब्राह्मण बनती है, ब्रह्मा मुख वंशावली ब्राह्मण अभी संगम युग से, तो उनको पूरी सृष्टि की आदि मध्य अंत का ज्ञान होता है। परमात्मा की पालना में पलने वाली वो आत्मा होती है। परमात्मा की श्रीमत पर वह स्वयं को पवित्र बनाए पवित्र जीवन धारण करती है। परमात्मा के कार्य में मददगार होती है ना, इसीलिए ब्राह्मणों को ऊंचा माना जाता है। लेकिन कौन से ब्राह्मणों को? अभी संगम युग पर जो हम आत्माएं ब्राह्मण बने हैं, जब से हमने बाबा की पवित्रता की प्रतिज्ञा की, हम ऊंच से ऊंच आत्माएं। फिर हमारे ही इस कर्म से द्वापर युग से जो मुख कुख वंशावली ब्राह्मण बने, उनका लोगों ने मान किया। लेकिन जो कलयुगी ब्राह्मण हैं, वो लोग अभी परमात्मा की श्रीमत पे थोड़ी चल रहे हैं। परमात्मा की मुख्य श्रीमत यही है पावन करना, लेकिन कलयुगी ब्राह्मण आत्माएं पावन थोड़ी हैं। उनका तो शरीर भी विकार से पैदा है और वो विकार में भी जाते हैं, वृत्ति बसाते हैं। तो बाबा कहते हैं, असली तुम संगम युगी ऊंचे ऊंच ब्राह्मण हो। बस तुम्हारा शरीर भी विकार से पैदा हुआ है, लेकिन अब तुमने पवित्रता की प्रतिज्ञा तो की है ना। अपने आप को मनसा वाचा कर्मणा खान पान में रहन सहन में शुद्ध तो रखते हो ना, बाबा की श्रीमत पे तो चलते हो ना। तो तुम हो ऊंचते ऊंच आत्मा। जैसे हमारा बाप ऊंचते ऊंच गाया हुआ है ना, ऐसे हम बच्चे भी ऊंचे। संगम युग पर ही हम ऐसा ऊंचा भाग्य अपना बनाते हैं। तो जो भगवान की मत पे चलना कितनी अच्छी बात है और कितना ऊंची बात है ना। इस बात को अगर हम एकांत में विचार करें कि हम अभी किसकी मत पे चल रहे हैं, किसके कहने पे हम ऐसा कर रहे हैं, ऐसा सोच रहे हैं। जब हमारे अंदर ये पक्का निश्चय हो जाएगा, रियलाइज होगा कि मैं भगवान के कहने पर ऐसा सब कुछ कर रही हूँ, मेरी उठनी बैठनी करनी खान पान रहन सहन सब परमात्मा की श्रीमत के अनुसार, तो हमें भी वो अंदर नशा आएगा कि हम कितने ऊंचे हैं। ऊंचा अर्थात रहन सहन से ऊंचा नहीं बनना है, अपने संकल्पों से, अपने बोझ से, अपने कर्मों से, अपने जीवन के हर व्यवहार जो हम करते हैं एक दूसरे से, उनसे हमें ऊंचा बन। सारे कल्प में संगम युग जैसा ऊंचा कोई युग नहीं। इसी युग में मनुष्य आत्मा को तीनों लोकों का, तीनों कालों का ज्ञान। इसलिए इस युग में बाप और बच्चे का भी मिलन होता है ना। और कोई युग में आत्मा और परमात्मा का मिलन नहीं होता है। देखो ये युग और ऊंचा क्यों है, संगम युग ऊंचा क्यों गाया जाता है? क्योंकि इसी युग में हम आत्माओं को परमात्मा की पहचान मिलती है। और जैसे हम आत्मा एक दूसरे से, जैसे सामने वाली भी आत्मा मैं भी आत्मा, हम दोनों के पास शरीर है, हम शरीर के हिसाब से एक दूसरे से मिल रहे हैं ना, ऐसे हम भी भगवान से इस सृष्टि पर मिल सकते हैं। भले वो अपना शरीर लेकर हमसे मिलने नहीं आते हैं, लेकिन ब्रह्मा के तन में आते हैं, तो हम आत्माएं परमात्मा से ब्रह्मा के तन में मिलते हैं, उनसे बातें करते हैं, उनको देखते हैं। तो बाबा कहते हैं ये युग इसलिए भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि बाकी सारे भल हम द्वापर से हम भगवान को याद कर रहे हैं, लेकिन हमने जो अब भगवान का परिचय मिला और जिस रीति हम उनको याद करते हैं, ये तो हमने किसी भी समय याद नहीं किया।
हमें तो कहाँ किसी ने नहीं बताया कि तुम आत्मा अपने को निराकार समझो और परमात्मा को भी निराकार रूप में याद करो। वो तुम आत्माओं का बाप है, अपने को बाप का बच्चा समझ के उनसे मिलन मनाओ, उनसे बातें करो। ये हमने कहीं नहीं सुना। तो आत्मा परमात्मा का मिलन इसी युग में होता है ना। तो जहाँ आत्मा परमात्मा का मेला है वही श्रेष्ठ युग है ना। ऐसे श्रेष्ठ युग की हम श्रेष्ठ आत्माएं हैं। तो आप श्रेष्ठ ब्राह्मणों का कार्य क्या हुआ? ब्राह्मणों का कार्य क्या होता है? पढ़ना और सभी को पढ़ाना। नामधारी ब्राह्मण भी तो, कलयुगी ब्राह्मण भी तो शास्त्र पढ़ते हैं ना, और दूसरों को सुनाते हैं। तो आप ब्राह्मणों का काम क्या है? ईश्वरीय पढ़ाई पढ़ना और दूसरों को भी पढ़ाना है, जिससे ईश्वर के हम बने हैं ना। इसी पढ़ाई के थ्रू ही तो हम बाबा के बने हैं, क्योंकि बाबा को तो हम देख नहीं सकते हैं। बाबा के इस ज्ञान से ही तो हमने बाबा को पहचाना है ना। पहले 7 डेज का कोर्स किया, फिर मुरली सुनना शुरू किया, फिर बाबा की जैसे जैसे बातें सुनते गए, वैसा ही हमने बाबा को पहचाना है ना। बाबा की बातों से, बाबा के इस ज्ञान से, शिक्षाओं से हमने अपने बाप को पहचाना है कि हमारा बाप कितना ऊंचा है। पढ़ते भी हो और पढ़ाते भी हो, ये भी सेवा करते हो ना। भला आप, बाबा कहते कुछ भी ज्ञान से मुख से कुछ किसी को सुनाओ, जो सुनते हो वो भी पढ़ाना हुआ ना। ये ईश्वरीय ज्ञान देना ही ईश्वरीय सेवा है। सेवा का सदा ही मेवा मिलता है ना। कहावत है ना, करो सेवा तो मिले मेवा। तो ईश्वरीय सेवा करने से हमें अतीन्द्रिय सुख का मेवा मिलता है। वो मिठाई वाला मेला नहीं, लेकिन अंदर आत्मा को सुख की महसूसता होती है, उससे बहुत खुशी होती है कि जो मैंने बाबा से सीखा है मैं औरों को भी सिखा रही हूँ। और सिखाते सिखाते उस आत्मा को और भी अनुभव होता जाता है। तो ईश्वरीय सेवा अर्थात दूसरों को पढ़ाने से, दूसरों को सुनाने से हमें अतीन्द्रिय सुख का मेवा भी मिलता है और शक्तियां भी मिलती है, खुशी भी मिलती है। देखो कितने सारे मेवे खाने को मिलते हैं। इंद्रियों का सुख तो हमने देखा है, कुछ अच्छा खा लो, कुछ अच्छा पहन लो, कुछ अच्छा देख लो, उसको कहते हैं इंद्रियों का सुख। लेकिन ये है अतीन्द्रिय सुख, अर्थात आत्मा अंदर सुख की, खुशी की, आत्मा को अंदर शक्ति मिलती। तो ऐसा मेवा मिला है बच्चों को, बच्चे ऐसा अनुभव करते हैं। तो बाबा कहते हैं कितनी पात्र आत्माएं हो जो इस ईश्वरीय फल के हम अधिकारी बने। देखो और किसी को ये फल नहीं मिल रहा है, ये मेवा खाने को नहीं मिल रहा है, लेकिन हम रोज मेवा खाते भी हैं और खिलाते भी हैं। कुछ ना कुछ तो किसी को बताते रहो, तो फिर आप खिलाओगे भी, और फिर हम औरों को खिलाएंगे तो उसकी प्राप्ति हमें भी होती है ना। आप ब्राह्मणों के सिवाय और कोई भी इस फल के अधिकारी बन नहीं सकते हैं। तो जिनमें किसी की भी उम्मीद नहीं थी। देखो बाबा कहते हैं माताओं को लोग क्या सोचते हैं, दुनिया वाले माताओं के लिए कहते हैं ना, इनका कोई अधिकार नहीं। जैसे माताओं को प्रॉपर्टी में से भी नहीं मिलता, ना ही उसके पियर घर में से भी उनके बेटों को मिलता है, बेटी को शादी करा देते हैं, फिर घर उसमें आती है तो भी पति का ही रहता है ना, उनका ही रहता है। आजकल ऐसे होता है कि पत्नी के नाम पे भी, नहीं तो पहले तो उनको नहीं मिलता था ना माताओं कन्याओं को। तो बाबा कहते हैं देखो, जिन्हों दुनिया वालों ने जिन्हों को कुछ नहीं समझा कि इनका क्या अधिकार है, घर संभालना, बस बच्चे पैदा करना, आजकल वो निकल नहीं, लेकिन पहले तो नहीं थी ना। तो बाबा ने माताओं को विशेष अधिकार दिया है। बाबा ने भर ज्ञान ब्रह्मा के तन से आकर सुनाया है, लेकिन पूरी दुनिया तक ज्ञान पहुंचाने का कार्य माताओं कन्याओं को दिया है। दुनिया वालों ने पाँव की जूती बना दिया, बाप ने ऐसी माताओं कन्याओं को सिर का ताज बना दिया। तो साधारण माताएं नहीं हो आप, साधारण कन्याएं नहीं हो। बाप हमें कहते हैं तुम मेरे सिर का ताज बन गई। अब हमने परमात्मा को पहचाना ना। देखो इतने बड़े बड़े गुरु संत सन्यासी, जो लोग अपने को इतना बड़ा समझते, वो लोग भी भगवान को नहीं पहचानते, और हमने उनको पहचाना, निश्चय किया, हम उनको मान के चल रहे हैं, उनकी श्रीमत पे चल रहे हैं।
और औरों को भी सुना रहे हैं, बाबा की भी मददगार बने हैं। भगवान का मददगार बनना कोई कम बात है? बाप के सिर का ताज तुम माताएं कन्याएं बनी हो, तो कितनी खुशी की बात है। तो अपनी इन जिम्मेवारी को पहचानो, अपने आप को पहचानो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ। मैं वो आत्मा हूँ जिसने मैं आत्मा, मेरा ये शरीर, ये पहचाना है। दुनिया वाले तो अभी तक अपने को शरीर समझ बैठे हैं ना, लेकिन हमने अपने आप को पहचाना है ना कि मैं कौन हूँ। मैं आत्मा हूँ। कौन सी आत्मा हूँ? शांति धाम में रहने वाली शांत स्वरूप पर शांति के सागर की संतान हूँ, जिसको लोग निराकार रूप में लोग याद कर रहे हैं। इतने सारे लिंग बनाकर, इतने मंदिर आदि बनाकर जिनको याद कर रहे हैं, बुला रहे हैं, उन उनसे मैं मिलती हूँ, उनकी मैं बनी हूँ। वो मुझे रोज शिक्षाएं देते हैं, रोज पढ़ाते हैं, वो मुझे स्वर्ग का वर्षा देते हैं। तो ऐसे बाप को हमने पहचाना है, तो हमें भी ये नशा होना चाहिए। लेकिन ये नशा आएगा कैसे? अर्थात ये निश्चय, ये खुशी कब आएगी? जब हम ऐसी बातों को एकांत में अपने आप से बातें करेंगे। जब तक हम अपने आप को ये अंदर बातें नहीं करेंगे तो हमें ये सुनेंगे, अभी नशा चढ़ेगा फिर भूल जाएंगे। लेकिन बीच बीच में ये याद करते रहना चाहिए कि मैं कौन हूँ। मैं शांति के सागर बाप की संतान, शांत स्वरूप हूँ। अब मैं परमात्मा के स्टूडेंट हूँ। अब मैं परमात्मा सतगुरु से सुख शांति वाला जीवन जीने के लिए श्रीमत लेने वाली आत्मा हूँ। वो मेरा बाप भी है, टीचर भी है, सतगुरु भी है। बाबा मुझे सच्ची सच्ची राह दिखाने आए हैं। बाबा ने सबसे पहले कौन सी राह दिखाई है कि तुम्हें सुख शांति वाला जीवन चाहिए तो इन विकारों को छोड़ो। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, इसको त्यागो। अपने को मैं आत्मा हूँ यह समझ के हर कार्य करो, तो तुम्हारे जीवन में से आपे ही दुख खत्म हो जाएंगे। कितना सहज तरीका मुझे बाबा ने बताया। इस सहज तरीके से चलने में कितना अच्छा है ना। खुद का भी भला है तो औरों का भी भला है। कहते हैं ना, तेरे बाणे सर्व का भला। तो हम आत्माएं जब भगवान को पहचाना है हमने, जिन्होंने, तो वो अगर भगवान की मत पे चलेंगी तो उनमें कितनी शक्ति आएगी ना। तो शक्ति आएगी तो हमारा भी भला होगा और हमारे थ्रू औरों का भी भला होगा। जो बल नहीं भी पहचानते हैं तो भी हमारे द्वारा उनको शक्ति तो मिलेगी ना। तो फिर हमारे द्वारा ही सबका भला होने वाला है। बाबा कहते हैं मैं तो अशरीरी हूँ ना, तो मैं तुम्हें ऐसे कोई आशीर्वाद आदि नहीं दे रहा, मैं तो तुम्हें मत देता हूँ। मत ही मेरी मदद है, मेरा आशीर्वाद है। जितना तुम मेरी मत पे चलोगे तो तुम्हें आशीर्वाद आदि आप पे ही मिल जाएगा। याद और कार्य करना से, जितना हम कार्य करते बाबा को याद करते रहेंगे उतना हमें आप पे ही ब्लेसिंग मिलती जाएंगी बाबा से। जहाँ याद और सेवा का बैलेंस रहता है ना, वहाँ बाबा की विशेष मदद भी हम अनुभव करते हैं। तो मदद ही आशीर्वाद हुई बाबा की। क्योंकि बाप दादा, बाबा शब्द शिव बाबा ब्रह्मा तन में आते हैं, तो बाबा बाकी आत्माओं के जैसे हमें आशीर्वाद नहीं देते, क्योंकि बाबा तो अशरीरी है। तो बाबा की आशीर्वाद है सहज और स्वतः मदद मिलना, अर्थात जिससे असंभव भी संभव हो जाता है। जब हम बाबा की याद में हर कार्य करते हैं तो जो चीज असंभव हमें लगती है कि नहीं मैं कर ही नहीं सकती, और वो हमने कर ली बाबा की याद में, तो यही हमारे लिए बाबा की आशीर्वाद है। यही मदद जो है, इसी को ही आशीर्वाद कहते हैं। देखो, लौकिक गुरु के पास भी लोग आशीर्वाद के लिए जाते हैं ना, तो जो असंभव बात होती है अगर वो संभव हो जाती है तो समझते हैं गुरु की आशीर्वाद है। तो बाप भी असंभव से संभव कर दिखाते हैं। कब? जब हम बाबा की याद में कर्म करते हैं। दुनिया वाले जिन बातों को असंभव समझते हैं उन्हीं बातों को आप सहज समझते हो ना। जैसे बाबा कहते हैं कि बच्चे, तुम घर गृहस्थ में रहकर पवित्र रहो। अगर हमने बाबा की ये धारणा को पक्का मान लिया और इसको करने के लिए हमने आगे कदम अर्थात एक संकल्प कर लिया, तो हमारे लिए ये बहुत सहज हो जाता है।
बाबा की हर श्रीमत अगर हम चाहें ना अंदर से करना, कि नहीं मुझे बाबा ने बोला है तो मुझे करना ही है, तो अगर आत्मा का ये दृढ़ संकल्प होता है ना मुझे करना ही है, तो ये हमारा एक हिम्मत का कदम होता है। और बाबा की याद में अगर हम वो कार्य करते हैं तो फिर हमें मदद 1000 गुना मिलता है। और यही आशीर्वाद है, मतलब ये बाबा की याद में कर्म करना और वो काम हो जाना, यही आशीर्वाद है। एक कदम उठाते हो और पद्मों की फिर हमारी कमाई जमा होती है। जो बाबा ने हमें कुछ कहा और हमने किया तो हमारी सत्युग के लिए कितनी कमाई जमा हो जाती है, पद्मों की। तो यही आशीर्वाद हुई ना। तो ऐसे बाप की व सतगुरु की आशीर्वाद के पात्र हम आत्माएं हैं, क्योंकि हम किसकी श्रीमत पे कार्य कर रहे हैं, बाबा की। दुनिया वाले पुकार रहे हैं अभी तक, और हम क्या कर रहे हैं, हम उस परमात्मा को याद करके उनकी श्रीमत पे चल के प्राप्तियों का अनुभव कर रहे हैं। तो कितना श्रेष्ठ भाग्य है ना। सारा विश्व जिस श्रेष्ठ भाग्य के लिए पुकार रहा है कि हमारा भाग्य खुल जाए, और हमारा भाग्य खुल गया है ना, तो इससे बड़ी खुशी की बात क्या होगी। भाग्य विधाता, जो सभी का भाग्य लिखने वाला बाप, भाग्य विधाता ही हमारा बाप है। तो ऐसा नशा चढ़ना चाहिए ना, जिसका नाम ही भाग्य विधाता है उसका भाग्य क्या होगा। अब हम भाग्य विधाता बाप के बच्चे बन गए हैं, तो हमारा भाग्य तो ऑटोमेटिकली ऊंचा हो ही गया है ना। तो इससे बड़ा और किस, और क्या भाग्य चाहिए। तो सदा ये खुशी रहनी चाहिए हमें कि भाग्य तो हमारा जन्म सिद्ध अधिकार है। बाप के पास जो प्रॉपर्टी होती है उसके ऊपर तो बच्चों का ही अधिकार होता है। तो भाग्य विधाता के पास है ही भाग्य का खजाना, तो हर खजाने पर हमारा अधिकार है। बाबा के पास क्या खजाना है, ज्ञान का, गुणों का, शक्तियों का खजाना है ना। और वो हमारे बाबा हैं, तो हमारा इन सारी खजानों पे अधिकार है ही सही। हम खुशियों के खजानों से भरपूर है। हमारे बाप के पास खुशियों का खजाना है, और हम उनके बच्चे, तो हम कभी दुख हो सकते हैं, हमें कभी गम हो सकता है। अगर गम हो रहा है, दुख हो रहा है, तो मतलब हमने बाबा का वो खजाना नहीं लिया ना अभी तक। क्यों नहीं लिया, लेना चाहिए ना। मैं उस खुशियों के सागर बाप की संतान सदा खुश स्वरूप हूँ। ऐसे ऐसे अपने अंदर स्मृति दिलाओ कि मैं कौन हूँ। खुश खुश रहने वाली आत्मा हूँ, सुख स्वरूप आत्मा हूँ, शांत स्वरूप आत्मा हूँ। इसे सेकंड ही तो लगता है ना, ऐसे मन से बोलना, मुख से नहीं, मन से अगर हम स्मृति में लाएंगे कि मैं कौन हूँ, खुशियों के सागर की संतान, खुश स्वरूप आत्मा हूँ। तो जैसे ही हम ये बोलते हैं ना, वो गुण, वो शक्ति हमारे अंदर आ जाती है। फिर उस शक्ति और उसके आगे कोई भी अगर गम की बात आ भी गई, तो वो उसको गम में नहीं ले जाएगा। वो आत्मा सदा अपनी उस खुशियों में ही रहेगी जो बाबा उसको दे रहे। दुनिया में रह रहे तो बातें तो आएंगी, लेकिन मैं अभी उस खुशी की शक्ति के अंदर हूँ, तो मैं सदा क्या रहूंगी, खुश रहूंगी। तो सदैव बाबा कहते हैं ये याद रखो कि मैं कौन सी आत्मा हूँ, जिसका इतना श्रेष्ठ भाग्य हो गया। भाग्य में सब कुछ आ गया ना। भाग्यवान के पास तन मन धन सब कुछ होता है। देखो ना, इसका भाग्य बहुत अच्छा है। कैसे बोलते हैं, क्योंकि उसको सब प्रकार की सुविधा होती है ना। उसको तन से भी सुख है, उसका मन भी शांत है, धन से भी खुश है, जन अर्थात संबंध संपर्क भी उनके अच्छे हैं। तभी तो हम कहते हैं ना ये भाग्यवान आत्मा है। तो वो आत्मा को भाग्य कैसे मिला, उसने भी अभी संगम युग पे अपने अंदर इतनी प्राप्तियां की होंगी परमात्मा को याद करके। लोग सन्यासी तो घर बार छोड़ जाते हैं, तप करते हैं भगवान से मिलने के लिए, लेकिन यहाँ हमें घर बैठे भगवान मिल गए हैं, और वो कह रहे तुम जितना चाहो मुझसे ले लो। इससे बड़ा भाग्य और क्या होगा। श्रेष्ठ भाग्य अर्थात अप्राप्त कोई वस्तु नहीं। मकान अच्छा चाहिए, कार अच्छी चाहिए, ये अच्छा चाहिए, ये अच्छा चाहिए, नहीं। अब हमें सब कुछ प्राप्ति हो गई है ना। अंदर आत्मा को जब सर्व शक्तियों और गुण
ज्ञान की ये जो प्राप्ति होती है ना अंदर, आत्मिक आत्मा को जब वो भरपूर होती है, तो उसको ये सारी चीजें भी अच्छी, मतलब ऐसे लगता है ये क्या है। किसी के पास अंदर बहुत अंदर आत्मा खुश है, तो उसको आप अच्छी से अच्छी चीज खिला दो, वो कहेगा नहीं मेरा पेट भरा हुआ है यार। देखो शादी में इतनी सारी चीजें भरती बनी हुई होती है, लेकिन स्पेशली जिनके यहाँ अच्छा ये कार्य होता है, वो फैमिली मेंबर्स नहीं खाते, उनको खाने का मन भी नहीं होता, वो कहते नहीं मेरा पेट भरा हुआ ही है, क्योंकि वो खुशी से भरपूर होते हैं ना। कोई बहुत दिनों से कुछ चीज का ट्राई कर रहे हैं और एकदम से वो चीज हो जाए और वो उसकी खुशी में कोई अच्छा फंक्शन करे, तो फिर उनका पेट ऑलरेडी खुशी से भरा हुआ होता है, तो आपकी इतनी अच्छी चीजें होती हैं वो लोग कम खाते हैं, लेकिन बाकी लोग तो खाते हैं। तो बाबा कहते हैं ऐसे जब आत्मा अपने अंदर सर्व प्राप्तियों से भरपूर होती है ना, खजानों से, गुणों से, शक्तियों से, ज्ञान से, तो उनको ये सब नहीं चाहिए होती, अच्छा घर कार आदि नहीं। जिसको मन की खुशी मिल गई उसे सर्व प्राप्तियां हो जाती हैं। कार तो क्या, लेकिन कारून का खजाना मिल जाता है। तो मन की खुशी कितनी वैल्यूबल है। लोग आजकल मन को खुश करने के लिए क्या क्या नहीं करते हैं। अच्छी जगहों पे जाते हैं, अच्छी चीजें खाते हैं, अच्छी चीजें पहनते हैं, किसका मन खुश रहे। लेकिन मन की खुशी कौन दे सकता है? उसका बाप परमात्मा। तो बाबा कहते हैं मैं तुम्हें इतनी अच्छी चीज देने आया हूँ। क्या? मैं तुम्हें स्वयं की पहचान देने आया हूँ। बाबा ने हमें खुद की तो पहचान दी है, और हमें अपनी भी पहचान दी है कि तुम कौन हो। पहले हम जाने तो सही मन क्या होता है, मन किसमें है। तो आत्मा की पहचान जब तक नहीं मिले तब तक मन की पहचान नहीं मिल सकती है। मन की पहचान होगी, आत्मा की पहचान होगी, अब मन को खुशी कौन देगा? उसका बाप परमात्मा। तो इतनी बड़ी प्राप्ति हमें हुई है। बाबा कहते हैं ऐसे भाग्यवान हो ना, विनाशी इच्छा क्या करेंगे। विनाशी इच्छा आज है कल नहीं, उसकी इच्छा रख के क्या करेंगे। इसलिए बाबा कहते हैं सदा अविनाशी खजाने की खुशी में रहो, जो अभी भी है और आगे भी साथ चलेगी ना। देखो मकान कार पैसा आदि साथ चलेगा आपके साथ, लेकिन ये जो हमें अंदर अविनाशी खजाना जो हम अभी बाबा से प्राप्त कर रहे हैं, सारी शक्तियों गुणों और ज्ञान का, ये हमसे कोई छीन सकता है? कहते हैं ना, मैं इतनी खुश हूँ कि मुझसे कोई मेरी खुशी छीन नहीं सकता है। तो वो और नहीं छीन सकता, तो क्योंकि वो खुशी दिखती नहीं है ना। हाँ, लेकिन अगर हम ऐसा सोचते हैं, हमारी सोच ऐसी जब हो जाती है, नहीं मेरी छीन ली किसी ने खुशी, मेरा सुख छीन लिया, तो आपने दिया ही क्यों उसको? जो बाबा कहते हैं ऐसी चीजें कोई छीन नहीं सकते, कोई लूट नहीं सकते, क्योंकि आत्मा स्वयं भी अमर है, तो ये खजाने भी अमर है। बाकी कम ज्यादा हो सकते हैं, और ये कब, ये और कोई नहीं छीन सकता। लेकिन हम जब अपने संकल्पों से नीचे उतरते हैं ना, अर्थात हमारी जब सोच कम होने लगती है, हम जब अपने आप को ऐसा वीक, ऐसा अनखुश, मतलब हम दुखी हैं ऐसा समझते हैं, तो हम स्वयं ही अपनी खुशी छीनते हैं, और कोई नहीं छीनता है। हम खुद ही अपनी सोच से ही दुखी होते हैं, हम खुद अपनी सोच से ही अप्राप्ति की महसूसता करते हैं। तो अपनी सोच को छोटा क्यों होने दे रहे हो? कोई, हमारे बाबा तो हमें कह रहे हैं ना, ना आत्मा को कोई मार सकता है, ना आत्मा की ये जो खजाने हैं, गुण ज्ञान शक्तियां, इसमें सब आ गया, शांति सुख पवित्रता। तो आपकी सोच हमेशा ऊंची रहनी चाहिए कि मेरी खुशी, मेरी शांति कोई भंग नहीं कर सकता है। चाहे कोई कितनी भी लोग बातें करते रहे, लेकिन मैं आत्मा सदैव शांत हूँ, क्योंकि वो आत्मा को अंदर समझ होती है ना कि कौन सी बात ठीक है, कौन सी बात नहीं। तो वहां पर कहते हैं जन्म जन्म ये श्रेष्ठ प्रारब्ध हम आत्माओं के साथ रहती है। कितना बड़ा भाग्य है ना, जहाँ कोई इच्छा नहीं, इच्छा मात्रम अविद्या है। ऐसा श्रेष्ठ भाग्य विधाता बाप हमें इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति करा रहा है।
कि हमें कोई इच्छा ही नहीं होगी। देखो, इतनी बड़ी प्राप्ति कौन करा रहे हैं? स्वयं निराकार परमात्मा बाप ब्रह्मा के तन में आकर हमें इतनी श्रेष्ठ प्राप्ति हर कल्प में एक बार आके आत्माओं को कराते हैं। देखो, शरीर तो आज ये है, कल दूसरा, तीसरा, चौथा, ऐसे ले लेके हमने 84 जन्म बदले हैं, 84 शरीर बदले हैं। तो शरीर को तो हमें खाना पिलाना खिलाना ही है ना, उस अनुसार शरीर बढ़ता है। लेकिन आत्मा को ये जो प्राप्तियां अभी बाबा करा रहे हैं ना, ये कल्प में एक ही बार कराते हैं, अभी संगम में से। फिर कभी भी आत्मा को ऐसी प्राप्ति बाबा जैसे अभी करा रहे हैं वैसे नहीं कराएंगे। बल भक्ति मार्ग में भी आत्मा भगवान को याद करती है, लेकिन भगवान का यथार्थ नाम रूप तो नहीं पता होता है ना, और वो स्वयं को भी नहीं पहचानती कि मैं आत्मा याद करूँ, तो उसको वैसी प्राप्ति मिल ही नहीं सकती है। तो ये जो अभी आत्मा में डायरेक्ट फीड हो रहा है, आत्मा में एक तरीके से बाबा डायरेक्ट आत्मा को भोजन खिला रहा है, आत्मा में ये सब भर रहा है बाबा। तो ये भरने का समय अभी ही होता है। इसीलिए कहते हैं ना, जब भगवान भाग्य बांट रहे थे या बुद्धि बांटते हैं, ऐसा कहावत भी है, कहते तो हैं लेकिन लोग समझते नहीं। तो बाबा कहते हैं ये वही समय है जिसको तुम लोग एक दूसरे से कहते हो, जब भगवान ऐसा कर रहे थे तो तुम क्या सो रहे थे, तुम क्या कर रहे थे, जो तुम्हारी अभी तक इतनी डल बुद्धि है। तो बाबा कहते हैं यही समय है, खुद भी पहचानो, औरों को भी पहचान दो। कम से कम अपने परिवार वालों, जो आत्माएं आपके साथ भी पाठ बजा रही है, उनके प्रति भी संकल्प तो लो ना। सुने ना सुने वो उनकी मर्जी, एटलीस्ट हमें सोच तो हमारी अच्छी होनी चाहिए ना, कि नहीं, इनको भी बाबा का परिचय मिले, ये भी आत्माएं अपना भाग्य अभी बना लें। देखो, घर में कोई बच्चा जन्मता है, पहले घर में कुछ नहीं होगा, लेकिन उसके जन्म से ही सब चीजें आ जाती हैं। क्यों? क्योंकि उसके भाग्य में वो सारी चीजों का सुख लिखा हुआ है। तो वो चीजें ऑटोमेटिकली आपके घर में आती जाएंगी, आपका धंधा ऑटोमेटिकली बढ़ता जाएगा, तो उसके कारण वो चीजें आती जाएंगी। वो किसके कारण आई है? उस आत्मा के कारण। तो वो आत्मा ने भाग्य कब लिखाया? अभी अभी का ही समय है ना। तो अभी इस समय को पहचानो और बाबा को याद करते रहो। अच्छा, मीठे मीठे से खिलते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा को याद प्यार और गुड मॉर्निंग रूहानी बाप की। हम सभी रूहानी बच्चों को नमस्ते। हमारी भी रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वरदान है, गम की दुनिया सामने होते हुए भी बेगमपुर की बादशाह अनुभव करने वाले अष्ट शक्ति स्वरूप हो। गम और बेगम की नॉलेज अभी ही है ना। गम की दुनिया सामने होते हुए भी सदा बेगमपुर के बादशाह अनुभव कर। तो मैं कौन हूँ? बेगमपुर की बादशाह। मेरे पास कोई गम नहीं आ सकता है। यही अष्ट शक्ति स्वरूप कर्मेंद्र जीत बच्चों की निशानी है। अभी ही बाप द्वारा हमें सर्व शक्तियों की प्राप्ति होती है। लेकिन अगर हमने कोई ना कोई संग दोष व कोई कर्मेंद्रियों की वशीभूत हो अपनी शक्तियां खो लेते हैं, कोई ना कोई संग दोष या कर्मेंद्रियों की वशीभूत, अगर हम अपनी शक्तियां खो लेते हैं तो फिर क्या हो जाता है? फिर हम हमारा जो बेगमपुर का नशा और खुशी जो प्राप्त हुई थी वो गुम हो जाती। तो इसीलिए अपने संग का भी ध्यान करो और अपने कर्मेंद्रियों का भी ध्यान रखो। हमें कभी भी किसी कर्मेंद्रियों के वश होकर कोई भी बुरा कर्म नहीं करना है, बुरी चीज नहीं देखनी है, बुरी चीजों बुरी बातें नहीं सुननी है, हमें कुछ भी उल्टा सुल्टा खाना नहीं है। जब हमें पता है ऐसा खाने से, फिर जैसे बाबा तो लहसुन प्याज के लिए बोलते हैं, नॉन वेज ड्रिंक शादी ऐसी चीजें जो होती हैं, ये भी मुख की होती है ना, मुख खाऊं खाऊं। तो बाबा कहते हैं अगर आप अपनी ये बेगमपुर का नशा और खुशी जो अंदर प्राप्त हो रही है तो सदा कायम रखना चाहते हो, तो संग दोष से बचो, कर्मेंद्रियों के
धोखे से बचो, उनको अपने कंट्रोल में करो। बेगमपुर के बादशाह भी कंगाल बन जाते हैं अगर ऐसे संगदोष और कर्मेंद्रियों के वश हो जाते हैं। तो जो बेगमपुर के बादशाह होते हैं वो भी क्या हो जाते हैं, कंगाल हो जाते हैं। स्लोगन है, दृढ़ता की शक्ति सदा साथ हो तो सफलता हमारे गले का हार है। हमेशा आप कोई भी कार्य कर रहे हो तो अपने मन में पक्का दृढ़ संकल्प करो कि नहीं, मुझे तो ऐसा करना ही है, और जिन बाबा ने बोला है, बाबा को साथ रख के वो कार्य करते रहो तो सफलता अवश्य आपका जीवन में है ही। अच्छा, ओम शांति।